हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। ठीक है, क्या होता है डेफिनेशन देखते हैं हम सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कि व्हेन लाइट ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। Thus, this phenomena is known as photoelectric effect। क्या कहता है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट जब मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है। इस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, ये आपका क्या है, ये है आपका मेटल का सरफेस, ये पूरा क्या है, मेटल का सरफेस। ठीक है, मेटल सरफेस। यहाँ पे इस मेटल सरफेस पे किसी इंसिडेंट लाइट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, जैसे कि न्यू फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट आके गिरती है, तो वो लाइट में क्या प्रेजेंट है, फोटोन प्रेजेंट है। तो एच न्यू एनर्जी का एक फोटोन, जैसे इंसिडेंट लाइट आके गिरी है उसमें जो फोटोन प्रेजेंट है जिसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है। उस फ्रीक्वेंसी की पर्टिकुलर लाइट आके जब गिरती है तो गिरने के बाद जो ये यहाँ पे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है इस पे आके स्ट्राइक करेगी जब, ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्राइक करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी जगह से निकाल देती है, यहाँ से इजेक्ट हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पहले क्या था, रेस्ट में बैठा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही यहाँ पे एच न्यू फोटोन आया इंसिडेंट लाइट का, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई जिसमें से एच न्यू फोटोन आया, उसने स्ट्राइक किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मेटल सरफेस से निकल गया। तो यही फिनोमिना जो है वो क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। आगे बताएंगे ये क्या है। ठीक है, उससे पहले देखो कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्यू मेटल शोज दिस इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं जो विजिबल लाइट की प्रेजेंस में जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम है, सीजियम है, ये विजिबल लाइट की प्रेजेंस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यहाँ पे विजिबल लाइट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, पर बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं, ठीक है, मेनी मोर शोज दिस इफेक्ट अंडर एक्शन ऑफ मोर एनर्जेटिक यूवी लाइट। बहुत सारे ऐसे होते हैं मेटल्स जो कि ज्यादा एनर्जी वाली यूवी लाइट की प्रेजेंस में जो है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आदि जो मेटल है वो मोर एनर्जी वाली यूवी लाइट की प्रेजेंस में जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। ठीक है, अब जो सीजियम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है कि सीजियम इज एन एल्कली मेटल हैविंग लोएस्ट आईपी, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है सीजियम का लोएस्ट होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। सो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस मोस्ट इजीली। सीजियम की सरफेस से, सीजियम जो मेटल है उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इजीली होता है, क्योंकि उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि इस सीजियम को हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए भी यूज में लेते हैं। ओके, तो ये कैसे होता है, आईपी देखो, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम होते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि जो जैसे ही हम जो पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में, क्या होता है, जैसे कि इसका साइज इतना था, सोडियम का इससे थोड़ा बड़ा हुआ, पोटेशियम का और बड़ा हुआ, रुबेडियम का और बड़ा हुआ, सीजियम का और बड़ा हुआ, पर यहाँ पे न्यूक्लियस है इनका देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलवाना है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है इसके सरफेस से। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकलवाना है। पर ये देखो, न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन के पास में है तो क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि कहने का मतलब है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर हिंदी में कहे तो इसका आयनन विभव जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा होता है।
पर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है वो साइज बढ़ने लगता है। जैसे ही साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब नहीं है, बहुत दूर है। इस वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिस वजह से जैसे ही कोई लाइट यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को इजीली इजेक्ट कर सकता है। बहुत ही कम एनर्जी की लाइट भी यहाँ से इजेक्शन करवा सकती है, बहुत ही कम इंटेंसिटी की लाइट भी यहाँ से इजेक्शन करवा सकती है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आयनन विभव इसका जो है वो बहुत ही कम होता है। आयनन विभव यहाँ पे बहुत ही कम होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बहुत आसानी से होता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बहुत आसानी से होगा जिस भी मेटल में, वो जो है हमारा यूज में लेंगे हम उसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में, ठीक है। तो वो यूज में लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। नेक्स्ट देखते हैं अभी कि इसके अलावा क्या है। इसके अलावा जो है हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, ये भी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाते हैं। ये भी हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, आफ्टर मेकिंग केयरफुल स्टडीज फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। हमने क्या किया कि जे टॉमसन ने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे उसका केयरफुल स्टडी किया उसने, और उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन जो भी उन्होंने किया वहां से उन्होंने 3 पॉइंट्स निकाले, ठीक है। वो 3 पॉइंट्स वो क्या कहते हैं कि फॉर ईच मेटल अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एक मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट जरूरी है। क्या? एक मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट जो है वो जरूरी है, ठीक है। और वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वो फ्रीक्वेंसी आपकी कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो हमारी मिनिमम एनर्जी जो चाहिए या लाइट जो चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए वो होगी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी तो हमें चाहिए ही, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द intensity of incident light but varies linearly with the frequency, ठीक है। अब बताती हूं मैं भी। देखो, ये क्या होता है कि मैंने कहा था यहां से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलता है, इजेक्शन हो जाता है, पर ये जो लाइट गिरी है ना, यहां से इसका कुछ पार्ट तो इसके इजेक्शन में यूज होता है, इस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में यूज हो जाता है। इस एनर्जी का कुछ पार्ट तो इसके इजेक्शन में यूज हो जाता है, ठीक है। वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हो गई, ठीक है। अब जो बची कुची लाइट है वो क्या करती है, या बची कुची जो एनर्जी है वो क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को जो गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देती है, जिसकी वजह से ये मूव करता है। काइनेटिक एनर्जी देती है, बची कुची एनर्जी। वो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वही क्या होगी? हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होगी, जो किसके बराबर होगी? 1/2mv² के बराबर होगी। ये क्या है? v यहाँ पर, v यहाँ पे है वेलोसिटी, v यहाँ पे है वेलोसिटी, वेग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो वापस से समझो, h न्यू एनर्जी का फोटोन आपने डाला, उस फोटोन में से कुछ एनर्जी जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में यूज हुई, और जो बची कुची एनर्जी थी उस एनर्जी, वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास रही, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी की तरह अब काम कर रही है, ठीक है। तो ये था काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो किस इंटेंसिटी की लाइट आई है उस पर निर्भर नहीं करती। जो काइनेटिक एनर्जी होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो हमने लाइट, इंसिडेंट लाइट किस इंटेंसिटी की डाली है उस पर निर्भर नहीं करती है। वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। किस पे निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पे। तो ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है mv², ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ओनली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड
करती है, लीनियरली चेंज हो जाती है फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, पर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जो the number of ejected electron from metal surface depends upon the intensity of incident radiation. The greater the intensity, the larger is the number of ejected electron. थर्ड पॉइंट कहता है कि आप कोई मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट लाइट डाल रहे हैं, इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे हैं, ठीक है। अगर इस इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बहुत हाई है, इंटेंसिटी हाई है, तो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, और इंटेंसिटी अगर इस लाइट की कम है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कम होगी। क्लियर, समझ में आया क्या? कि मेटल की सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किस पे डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट डाली गई है। ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डाली जाएगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, कम इंटेंसिटी की लाइट डाली जाएगी तो कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी ऑब्जर्वेशन किया उससे ये कुछ 3 पॉइंट उसने जो है वो बताए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आइंस्टीन का जो इक्वेशन है वो भी यूज में आएगी। ठीक है, आइंस्टीन का जो फिनोमिना दिया था आइंस्टीन ने, वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो आइंस्टीन का जो फिनोमिना है वो यहाँ पे यूज में होगा। तो सबसे पहले तो देखो कि कुछ पॉइंट्स देख लो इंपॉर्टेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी। ये तो बेसिक सी चीज है, आपको पता ही है कि क्वांटम में हम जो है यहाँ पे जो लाइट को हम यहाँ पे देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वहां पे हम देखेंगे कि फोटोन यूज में लेंगे, फोटोन यूज में लेंगे। और फोटोन्स क्या होता है? फोटोन्स होता है बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन्स क्या होते हैं? बंडल ऑफ एनर्जी जो है वो फोटोन्स कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो यूज में लेंगे फोटोन, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? वो न्यू फ्रीक्वेंसी की होगी। और फोटोन की टोटल एनर्जी क्या होगी? एच न्यू होगी इस फोटोन की एनर्जी, जिसमें न्यू जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब फोटोन ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एच न्यू, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था कि इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो न्यू नोट होनी चाहिए, इतनी तो होनी ही चाहिए। ये पूरी फ्रीक्वेंसी जो है यूज होगी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में। तो फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू है, इंसिडेंट लाइट का एक फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू है, उसमें से न्यू नोट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करती है? मेटल की सरफेस पे जब स्ट्राइक करती है तो पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देती है, पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देती है। जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली है वो एनर्जी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को अपने एटम से तोड़ने का काम करती है। यहां जैसे ही देखो, यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहां जैसे ही आपने स्ट्राइक करवाया फोटोन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन, ये मान लो पूरा मेटल है हमारा, इसमें से ये एक एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, जाके सीधा स्ट्राइक किया इसने। ठीक है, तो इस एटम से जो है इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए ये पूरी एनर्जी यहाँ पे लगती है। ठीक है, ओके। अब जैसे ही ये लगती है एटम से इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करती है, कैसे करेगी? ओवरकमिंग द अट्रैक्शन इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है उसको कम करके एटम से इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करेंगी। ठीक है, ये जो एनर्जी एच न्यू एनर्जी का फोटोन आपने दिया है, तो इस प्रकार से यहाँ फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस इज हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हमने कहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे जो हम फोटोन यूज करेंगे उसकी एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड तो क्या है? एच न्यू।
पर उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, जो किसके बराबर होनी चाहिए, h न्यू के बराबर होनी चाहिए, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू हो। क्यों, क्योंकि जब स्ट्राइक कराएंगे तो ये एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में निकल जाएगी, पर बची कुची एनर्जी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, जो लाइट मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि एच न्यू से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि न्यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स टू द मेटल सरफेस सम ऑफ इट्स एनर्जी कंज्यूम टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन। बता दिया मैंने कि जैसे ही एच न्यू एनर्जी स्ट्राइक करेगी तो इसकी कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने में यूज हो जाएगी, कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए मेटल सरफेस से, और बची कुछ जो एनर्जी होगी विल बी इम्पार्टेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन टू गिव इट्स अ सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, बची कुछ जो एनर्जी होगी वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित वेग प्रदान करने के लिए यूज में आएगी। ठीक है, वो कैसे होता है हम इक्वेशन से देखते हैं। तो आइंस्टाइन के हिसाब से, जो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, तो आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये है आपकी इंसिडेंट लाइट का फोटोन जो आपने स्ट्राइक करवाया था, वो बराबर होता है किसके, फाइव के यहाँ पे। ठीक है, प्लस h 1/2 mv²। ये जो है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 5 थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये किसके बराबर होता है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए कंपलसरी है। ठीक है, इससे कम होगा तो काम नहीं चलेगा, राइट, जिसको हम यहाँ पे वर्क फंक्शन भी कहते हैं। ये जो फाई है ये किसके बराबर होता है, एच न्यू नोट के बराबर होता है। तो ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो फिर पर्टिकुलरली किसके बराबर हो जाएगी, एच न्यू नोट प्लस हाफ mv²। मैंने बताया था, ये एच न्यू लाइट स्ट्राइक करी, इसका कुछ भाग इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज हुआ ये वाला, और बची कुची जो एनर्जी थी वो उसको काइनेटिक एनर्जी देने में यूज हो गई। तो के काइनेटिक एनर्जी कौन है यहाँ पे, 1/mv², यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, राइट। अब यहाँ पे सिंपल सा आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चाहिए यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एच न्यू नोट को बराबर के उस साइड ले जाओ, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे एच जो है कॉमन आ जाएगा और न्यू माइनस न्यू नोट आ जाएगा, तो ये आपका 1/2 mv² एच न्यू नोट माइनस न्यू जो है यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। और ये जो इक्वेशन है हमारा, ये क्या कहलाता है, ये इक्वेशन हमारा आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। हमने सब कुछ देख लिया यहाँ पे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, कौन कौन से मेटल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं, किस तरह की लाइट में देते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस के पॉइंट्स भी देख लिए। उसके अलावा जो है क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन भी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके।